नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। आज की सत्ता की रंगबाज सीरी में हम बात करेंगे उस नाम की जो कभी पूर्वांचल की सड़कों पर खौफ की तरह गूंजता था और आज राजनीतिक मंचों पर तालियों की गूंज में खड़ा होता है। ये कहानी एक छात्र से शूटर और फिर शूटर से नेता बनने वाले बृजेश सिंह की है, जिसका सफर सत्ता, खून और चालाकी टिकड़ी पर टिका हुआ है। एक मेधावी छात्र से अपराधी बनने तक का बृजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के धौरारा गांव में हुआ। पिता रविंद्र नाथ सिंह एक राजनीतिक रसूखदार, समाज में प्रतिष्ठित और मजबूत पकड़ रखने वाले व्यक्ति थे। बृजेश सिंह की परवरिश बेहद अनुशासन और शिक्षा के माहौल में हुई। वाराणसी के प्रतिष्ठित कॉलेज से पढ़ाई की, जहां वो टॉपर माने जाते थे। उन्हें सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली भेजने की योजना बनाई गई थी, लेकिन साल 1984 में एक घटना ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। पिता की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बृजेश सिंह का कहना था कि मेरे पिता को मारा गया है, मैं कानून से नहीं बंदूक से इंसाफ करूंगा। और शुरू होती है फिर कहानी, पहला कत्ल और खौफ की शुरुआत। पिता की हत्या के साल के ही भीतर बृजेश सिंह ने अपने पिता के हत्यारों को एक एक कर खत्म कर दिया और कुल 6 हत्याएं की। सभी सुनियोजित और बिल्कुल ही फिल्मी स्टाइल में थीं। इसके बाद बृजेश सिंह को शूटर और माफिया के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं वो दोनों हाथों से गोलियां चलाना जानते थे। पूर्वांचल की मिट्टी में एक नया नाम उभर रहा था और उसका रुतबा दिन व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। गैंगवार, अवैध धंधे और मुख्तार अंसारी से भिड़ंत की ये कहानी भी है। बृजेश सिंह ने अपने नेटवर्क को वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और भदोही तक फैला लिया। रेत खनन, शराब ठेके, रेलवे और पीडब्ल्यूडी के ठेके से सब पर बृजेश सिंह की गुर्गों का कब्जा हो गया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मुख्तार अंसारी से, जो एक खुद उभरता हुआ बाहुबली और विधायक था। शुरुआत में दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 1990 के बाद सत्ता और पैसे के वर्चस्व ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। गाजीपुर, मऊ और बलिया में दोनों के गैंग्स के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चलती रहीं। कई नेता, ठेकेदार, पुलिसकर्मी और आम लोगों की इस गैंगवार का शिकार हो गए थे। फिर आगे की स्टोरी में ट्विस्ट जब आता है, जब मुंबई, दाऊद और अंतरराष्ट्रीय लिंक से बृजेश सिंह का कनेक्शन बताया जाने लगा। 1996 में मुंबई के जेजे अस्पताल के बाहर जो शूट आउट हुआ था, उसे पूरे देश को हिला के रख दिया। इस हमले में दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया गया था और बृजेश सिंह उस ऑपरेशन का हिस्सा बताए जाने लगे। कहा जाता है कि बृजेश ने दाऊद के कहने पर एक गैंग को खत्म किया, जिसके बदले में दाऊद से उसे आर्थिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला था। इसके बाद बृजेश मुंबई से उड़ीसा चला गया और वहां अरुण कुमार नाम से एक व्यापारी के रूप में रहने लगा। उसने घर लिया, पहचान बदली, एक नया जीवन। जैसे एक फिल्मी स्टाइल में क्या होता है ना, पूरे तरीके से एक गैंगवार शुरू होती है और उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और नया नाम रख लेता है। लेकिन पुलिस की नजर से ये सब बच नहीं सका। फिर आगे की स्टोरी में और ज्यादा ट्विस्ट जब चालू होता है कि गिरफ्तारी देने के लिए वो जेल जाते हैं और फिर वहां से सियासत की शुरुआत होती है। साल 2008 में एक बड़ी रेड के दौरान बृजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के समय पुलिस भी हैरान थी कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे सामने आम आदमी की तरह कैसे रह रहा था। उसे यूपी लाया गया, जहां उसके खिलाफ 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हत्या, अपहरण, वसूली, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए तक बृजेश सिंह पर लगी हुई थी। लेकिन जेल में रहते हुए भी उसका इतना प्रभाव रहा कि 2016 में जेल से ही एमएलसी का चुनाव जीत लिया था। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और बेटा भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है इस समय पे, और बीजेपी में एंट्री और सियासत की पारी की शुरुआत भी इसमें सबसे बड़ा खेल बताया जा रहा है। यानी कि अब राजनीति के धुरे में देखा जाए तो एक सत्ता की रंगबाजी की अब शुरुआत होती है। तो 2022 में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बृजेश सिंह 13 साल तक जेल में रहे और फिर बाहर आते हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भी वो मंच पर मौजूद रहे थे और भाषण भी दिया था। उसके सिर पर अब ना टोपी थी ना पिस्तौल है, बल्कि बीजेपी की टोपी और पटका था। और उसके बाद सोचिए कि आज का बृजेश सिंह कहां है। आज बृजेश सिंह की पूर्वांचल राजनीति में एक जाना माना चेहरा माना जाता है।
जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहीं सभाओं में जयकारा सुनाई देता है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूर्वांचल में बाहुबल का राजनीति का एक युग का समाप्त हो जाता है और बृजेश सिंह खुद को सियासत के जरिए स्थापित करने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बृजेश सिंह की कहानी हमें यह भी बताती है कि जिंदगी में हालात किसी को भी कहीं से भी मोड़ आ सकता है। एक पढ़ाकू लड़का जो बहुत ही पढ़ने में तेज था, पिता की मौत के बाद वो अपराधी बना और माफिया और डॉन नेता, मतलब क्या से क्या बदलते चले गए। और ये बदलाव आत्मस्वीकार था कि सत्ता की चालाकी। और ये फैसला आप करें कि हम फिर हाजिर होंगे और एक सत्ता की रंगबाज सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।